हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल नेक्स्ट एग्जाम। तो गाइज, आप सभी को पता है कल भी विधानसभा में एक प्रश्न लगा था कि हिमाचल प्रदेश में पटवारी की भर्तियां भरी गई या नहीं। तो वहां पे कहा गया कि भाई अभी तक नहीं भरी गई। इसका जो प्रोसेस चला हुआ है, कुछ इसके आरएनपी रूल्स जो है वो अमेंड किए जा रहे हैं और अमेंड हो भी चुके हैं। अब आपका वित्त विभाग को उसकी फाइल भेजी गई है, जहां से वो मंजूर होगा तो उसके बाद फाइल आपकी एचपीआरसी को भेजी। पटवारी बस भर्ती के लिए आपकी वैकेंसी है वो नेक्स्ट मंथ तक कहा गया कि आउट हम कर देंगे। आप देखते हैं नेक्स्ट मंथ में करेंगे या नहीं करेंगे। मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि अभी नहीं आती है, तो ऐसे हवा में चली हुई है। मेरा काम है आपको बताना, सही गाइड करना कि क्या पढ़ें आप, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है नेक्स्ट मंथ नहीं आएगी या उसके नेक्स्ट मंथ में आपको देखने को मिल सकती है। पेपर कब होगा पता नहीं, बट इसकी वैकेंसी जो आउट होने के कैसे फुल ऑन है। तो आज मैं आपको पटवारी और पंचायत सचिव दोनों के बारे में बताऊंगा। पंचायत सचिव का एग्जाम मैंने खुद से क्वालिफाई कर रखा था और पटवारी का भी ऑलमोस्ट हमारा क्वालिफाई था। अब मैं बात करूंगा आपका कि सिलेबस क्या रहेगा। आप सभी को बहुत, अगर मैं पहली बात करूं, जो पटवारी का एग्जाम हुआ था वो आपका करवाया जाता था डिपार्टमेंट के द्वारा। 100 नंबर का पेपर आपका उसमें आता है। आपका 25 नंबर का आपका हिंदी, 25 का इंग्लिश, 25 का मैथ और 25 का यहाँ पे जीके आपको देखने को मिलता था पहले की बात कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं आपका पंचायत सेक्रेटरी की, तो उसमें भी शायद आपका 85 नंबर का पेपर था कि 80 नंबर का पेपर था, ठीक है। और उसके बाद 20 नंबर, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के थे, शायद 10 नंबर आपकी टाइपिंग वगैरह के थे, कुछ इस तरह का था कि टाइपिंग क्वालिफाइंग थी, कुछ इस तरह का वहां पे था। 15 नंबर थे शायद वहां पे डॉक्यूमेंटेशन के। अब इस बार आपका पेपर जो करवाएगा वो तो भाई क्लियर हो गया, आपका HPRCA के माध्यम से आपका पेपर करवाएगा, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से इसका एग्जाम जो है करवाया जाएगा। पेपर पैटर्न क्या रहेगा? ऑब्वियस सी बात है, पेपर पैटर्न इसका पैट है। 200 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और 100 नंबर का आपका पेपर देखने को मिलेगा। कोई भी आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के नंबर वगैरह अब नहीं होंगे, ना ही कोई साक्षात्कार हो रहेगा। अब आपका मान के चलेंगे 200 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर का पेपर रहेगा। अब सिलेबस क्या रहेगा उसके बारे में हम यहाँ पे आज मैं आपको डिस्कशन करूंगा, बताऊंगा। और प्रिपरेशन कैसे करें उसके बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत लंबे समय से मैं इसकी तैयारी करवा रहा हूँ, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये भर्ती जो वो न्यूज़पेपर में तो आ ही रही है कि भाई इस आ जाएगी, इतनी भर्ती हैं। 874 पद हैं। कल वो भी लगा था ना, प्रश्नकाल में भी लगा था, चाहे मुख्यमंत्री साहब वर्बली कुछ भी बोले। एक बार उन्होंने 1000 बोला था, एक बार 600 बोला था, बट वर्बली कुछ भी बोले, लेकिन 874 पोस्टें उन्होंने भरने के लिए कहा है। कुछ माहौल साइड था और मतलब वैकेंसी बहुत डिटेल में वहाँ पे देखने को मिली थी। और इसमें आरएमपी रूल्स एक और चेंज हुआ है कि इस बार आपका स्टेट कैडर के माध्यम से आपकी भर्ती ये देखने को मिलेगी। अब सिलेबस के बारे में बात करते हैं। 200 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर का रहेगा। 200 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहते हैं भाई। 200 क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। आपको हिंदी आती है और हिंदी में भी आपका ग्रामेटिकल पोर्शन आपको देखने को मिलता है। अब डिवाइडेशन किस तरह से रहेगा वो अभी जब वैकेंसी आउट होगी उस हिसाब से हम देखेंगे, बट आप इस हिसाब से भी तैयारी कर सकते हैं। एक और बात, जिन्होंने अभी हमारी ऐप इंस्टॉल नहीं करी है, हमारी ऐप प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पे हमारा प्रकृति फाउंडेशन बैच चला भाई, 1500 रुपये फीस है उसकी और 6 महीने के लिए वैलिड रहेगा। दोनों भाषाओं के अंदर हम वहाँ पे करवा रहे हैं, उसमें आपको सारा सिलेबस करवा रहा हूँ। वो बैच आपका पंजाब पटवारी और पंचायत सचिव दोनों के लिए है, फाउंडेशन बैच है हिमाचल प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए। ऑलरेडी वहाँ पे मतलब बहुत बच्चों, मतलब उसमें 2000 से ज़्यादा बच्चों ने उसमें आपका खुद का एनरोलमेंट वहाँ पे करवा लिया है। हाँ जी, अब बात करेंगे हम सिलेबस के बारे में। हिंदी में आपको संधि विच्छेद, आपका जो भी आपके पास विकार या विकार शब्द है वो सारा आपको पढ़ने को मिलता है। फिर आपका लोकोक्ति हो गया, मुहावरे हो गए, वो सब कुछ यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी ग्रामेटिकल पोर्शन कंप्लीट है। आपका इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश में भी आपको सब कुछ, आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच से लेके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, है ना, जेरेंड वगैरह, वो सब कुछ यहाँ पे पढ़ना पड़ेंगे। नरेशन वॉइस हो गया, मॉडल्स हो गया, वो सब कुछ, मतलब ठीक है, वर्ब, एडवांस वर्ब, सब कुछ यहाँ पे पढ़ना को पड़ेगा आपको। वन वर्ड हो गए, फिर आपके पास एंटोनिम्स सिनोनिम्स रहेगा, ठीक है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ता है, बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है। और हमने बहुत डिटेल में करवाई। एक और चीज़, जो हमारे साथ चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, साथ में हमारी ऐप का लिंक भी दे दूंगा, जिसको भी तैयारी करने लगी वो तैयारी वहां से कर ले। हाँ जी, मैथ्स की बात करें, अब ये कुछ लोगों के लिए बहुत सिरदर्दी वाला पोर्शन रहता है, जो भी ऑब्वियस बात है मेडिकल वाले बच्चे हैं या फिर मतलब नॉन मेडिकल वाले बच्चे हैं, ठीक है, मतलब आर्ट्स वाले बच्चे, उनके लिए दिक्कत परेशानी रहती है। तो मैथ्स जो है बहुत आपको किस लेवल तक का पढ़ना है उसके लिए पहले आपको बेसिक्स जानना पड़ेगा। और ऑब्वियसली बात है, इसमें आपको LCM HCF से लेके, है ना, सिंप्लीफिकेशन से लेके मेंस्ट्रुएशन 2D 3D तक जाना पड़ेगा आपको। वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री भी थोड़ी बहुत वहाँ पे पढ़ना पड़ेगी, AP पढ़ना पड़ेगी आपको। मतलब बहुत डिटेल में आपको यहाँ पे ये वाला पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। प्रोबेबिलिटी, मीन, मॉड्यूल मीन, ये सब कुछ आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ता है। लास्ट टाइम जब मैंने पंचायत सेक्रेटरी का एग्जाम क्वालिफाई करा था, क्योंकि इसका प्रोसेस बड़ा लंबा चल रहा था, ठीक, तो मुझे इसके बारे में पूरा याद है। तो मैं भी मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, बट उस सेम टाइम में मैं 10th तक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। और ऑब्वियस बात है, मैं थोड़ा सीजीएल की भी प्रिपरेशन कर रहा था, तो मुझे थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ी आसानी हुई। मतलब मुझे यहाँ पे डिफ़िकल्टी देखने को नहीं मिली इस एग्ज़ाम के इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हमने बात करी जीके सेक्शन की। मैथ में आपको डिटेल में करवाया गया है, किसी को भी तैयारी करनी रहेगी तो मुझे इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर देना।
98 178 और 92 728। अब मेन पोर्शन आपका देखने को मिलता है। मेन पोर्शन आपके जीके बहुत वास्ट है। जीके लाइक के सागर, कहाँ से क्या आ जाएगा वो समझ में नहीं आता। और बेसिकली जो वनडे एग्जामिनेशन रहते हैं उनमें आपके बेसिकली स्टैटिक पोर्शन यहाँ पे पूछा जाता है। तो इसमें आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगी, तीनों हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और आपका मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों पढ़ना पड़ेगा। फिर आपके पास पॉलिटी, ठीक है, और ये पढ़ना पड़ेगा कि संविधान की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, बिगिनिंग फ्रॉम द अंग्रेज, है ना, कौन से चार्टर एक्ट लेके आए थे वहां से पढ़ना पड़ेगा। और जब तक हमारा संविधान बना, लागू हुआ, क्या क्या चेंजेस हुए अब तक, वो सब कुछ आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ता है। ज्योग्राफी में बात करें तो नदी नाले पहाड़ ये सब कुछ ज्योग्राफी का पार्ट है, नदियां वगैरह, तो इसमें आपको इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ना पड़ेगी और आपको यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी भी यहाँ पे पढ़ना पड़ेगी। ये पढ़ना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन इस बार रहेगा। अगर आपका HPRC करवा रहा है तो उसका जो मेजर पोर्शन रहता है बेटा वो जीके सेक्शन रहता है, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके पे और HP जीके पे फोकस ज्यादा इनका रहता है। हाँ जी, HP जीके की बात करें तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग से पढ़ना पड़ेगा और आपको हिमाचल की हिस्ट्री, हिमाचल की ज्योग्राफी अलग से पढ़ना पड़ेगी। ये बहुत डिटेल में करवाया गया, इसको मैं ही करवाता हूँ तो इसके ऑलमोस्ट इसमें मैंने बहुत डिटेल में करवाया है भाई। डिस्ट्रिक्ट वाइज भी करवाया है आपको, और डिस्ट्रिक्ट वाइज ज्योग्राफी और हिस्ट्री, और आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी मैंने अलग से भी करवाया, तो बहुत डिटेल में मैंने यहाँ पे करवा रखा है। स्ट्रैटेजी के सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन ये रहेगा, ये जो क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो रहेंगे वो स्ट्रैटेजी जीके से आपको देखने को मिलेंगे। तो स्ट्रैटेजी जीके की स्ट्रैटेजी अगर आपको देखनी पड़ेगी तो हमारी काली सीरीज चली यूट्यूब के फ्री ऑफ कॉस्ट, आप प्लेलिस्ट एक बार उसको चेकआउट करना, वो आपको पोर्शन पूरा वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अच्छा, रीजनिंग और साइंस, देखो HPRC पेपर करवा रहा है तो रीजनिंग वो क्वेश्चन डालेगा लगभग 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहेंगे। तो इसमें भी आपको जो भी 16-18 टॉपिक रहते हैं रीजनिंग के, वो सारे आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ना पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और साइंस की अगर बात करूँ, साइंस वगैरह आगे इस बार करवाया जाएगा, तो उसमें आपको बायोलॉजी का पोर्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको करना है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इनमें भी जनरल साइंस के टॉपिक कुछ यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, 5 से लेके 7 क्वेश्चन यहाँ पे इनके पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको पूरे का पूरा सिलेबस है और इस तरह से आपको तैयारी करनी है। तैयारी कैसे करनी है, देखो तैयारी करने के लिए एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रिपरेशन करने के किसी कोचिंग सेंटर का सहारा ले रहे हैं तो मैं ये मेक श्योर करो कि भाई वो हिमाचल प्रदेश के टीचर्स हों। हिमाचल प्रदेश के टीचर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत कम प्राइस के अंदर आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं, बट उनको उतना अप्रिसिएशन नहीं मिलता। ऑब्वियस बात है, जो हिमाचल का जो शिक्षक है उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी जो खर्चा वो एडवर्टीजमेंट में लगा सके। जो बाहर के, जो चंडीगढ़ में बहुत सारे इंस्टीट्यूट बैठे हैं, ठीक है, वो अपना एडवर्टीजमेंट लगा के बच्चों को इन्फ्लुएंस करते हैं और बच्चे मेरे पास मैसेज करते हैं कि सर हमने तो वहाँ पे कोचिंग ली, अब वो ऐसे पढ़ा रहे हैं, और स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत बोला कि हम ऐसे कराएंगे वैसे करेंगे, बाद में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो भाई ऐसा मत करना। हिमाचल प्रदेश के टीचर बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे मेरे भाई हैं, बहुत अच्छे तरीके से यूट्यूब चैनल के ऊपर पढ़ा रहे हैं, तो एक बार उनका चैनल जरूर विजिट आप करें। आप कहीं से भी कोचिंग लें, प्रॉपर देखेंगे किस तरह से पढ़ाया जाता है, क्या कंटेंट है, और हिमाचल प्रदेश का ही हो, ये मैं आपको बता दिया, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के जो टीचर्स हैं उनका थोड़ा सा सपोर्ट करो भाई, वो आपके लिए बहुत कुछ करते हैं। जैसे मुझे अगर आप मुझसे जुड़ना चाहें तो मेरे लिए स्पेशल ऑफ चलता है BPL के बच्चों के लिए, सीधा ऑफ है। ये हमदर्दी हिमाचल के लोग ही हिमाचल के लोगों को बता सकते हैं, बाकी कोई नहीं। हम आपके कॉल सुनते हैं, हम आपके मैसेज का रिप्लाई करते हैं, प्रॉपर डिटेल में आपको सब कुछ समझाते हैं, ठीक है। और हमारे रिजल्ट भी उनसे बेस्ट हैं। ऑब्वियस बात है, हम हमारे रिजल्ट नहीं चेक करवा सकते। अगर आपको मेरे रिजल्ट चेक करने रहेंगे, हमारी वेबसाइट है allnextexam.com, वहाँ पर जाके स्टूडेंट्स रिव्यूज़ एंड टेस्टिमोनियल में जाएँ, वहाँ पर आपको सब कुछ आपको हमारे रिजल्ट जो है आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया सारा कुछ करने के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करें। अभी आपके पास समय है, अभी लॉन्च नहीं हुआ है आपका, मतलब वैकेंसी नहीं आई है। 6 मंथ आपको चाहिए प्रिपरेशन करने के लिए। आप बोलेंगे सर 6 महीने में, हम तो 3 महीने में कर लेंगे। मैं आपको बता दूं, मेरे पास ऐसे बच्चे हैं जो कि धुरंधर जिन्होंने हमारे इस बैच को लेके, वो एक ने तो आपका HS, एक दो ने तो HS का प्री निकाल दिया, LIT तो पत्नी कितनों ने निकाल दिया। तो उस लेवल तक का हमने पढ़ाया, तो बच्चे उस लेवल से मेहनत भी कर रहे हैं। तो आपका इस बार जो कंपटीशन बहुत हाई लेवल होने वाला है, तो प्रिपरेशन प्रॉपरली हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करना। RMP रूल चेंज हो सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। तो देखो भाई, आप सभी को टाइपिंग ये साथ साथ में करनी है, क्योंकि टाइपिंग इस बार इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। कंप्यूटर डिप्लोमा ये शायद नहीं करना चाहिए इनको, क्योंकि जब JOIT में भी कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है तो इसमें क्यों, है ना। ये तो वही बात होगी कि जो बाहर के लोग हैं, क्योंकि कंप्यूटर डिप्लोमा तो भाई 1000 रुपये दे के बन जाता है, ठीक है। तो वो वैसे बहुत सारे लोग जो है वो बनाते हैं फेक, बाद में पता चलता है। टाइपिंग, और अभी आपके पटवारी के लिए 10+2 है, ठीक है, और पंचायत सचिव के लिए आपका ग्रेजुएशन है, ठीक है।
तो मे भी ये +2 से बढ़ के ये ग्रेजुएशन हो जाए, अभी तक हुआ नहीं है पर मे भी हो सकती है। पर ये आपका लिमिट अभी +2 ही है, शायद आप +2 ही रहे। और क्या हो सकता है इसमें, आपकी एज 47 यहाँ पे हो सकती है, एज लिमिट 45 से 47, क्योंकि 2 साल का ये आपको एक्सटेंशन यहाँ पे दे सकते हैं। अभी मैं श्योर नहीं हूँ पर ये दे सकते हैं, तो मैंने आपको बता दी 45 तो आप है ही है, ठीक है, 45 ईयर तो आपको है ही है। बाकी ट्रेनिंग आपकी प्रॉपर रहेगी, जो भी रहेगा वो सब कुछ आपको टाइम टू टाइम बताया जाएगा। अभी बेसिक क्राइटेरिया यही है जो मैंने आपको बताया, पहले तैयारी करो, देखेंगे फिर किस हिसाब से क्या रहता है। आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में और भी वैकेंसी देखने को मिलेंगी, तो आप खुद को तैयार रखो, ठीक है। पेपर आने तक का वेट मत किया करो, प्रॉपरली अपनी प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट किया करो। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करें, कुछ भी और भी पूछना रहेगा कमेंट बॉक्स में लिख देना, ताकि हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में आपकी क्वारीज जो है वो प्रॉपर वहाँ पे मैं आपको सॉर्ट आउट कर सकूँ। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आप सभी के दिन शुभ रहे, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम।